आज झाबुआ कलेक्ट्रेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपनी बुनियादी सुविधा व अधिकारों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांग पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, तो वहीं मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में अपनी मांगों को लेकर दिखा आक्रोश। मांगों को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने की बात कही गई। हमें उपेक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने अपनी 16 मांगों का मांग पत्र कलेक्टर के नाम जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट झाबुआ में सौंपा गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का कहना है कि हम शासन के विभिन्न योजनाओं को शासकीय कर्मचारियों की तरह क्रियान्वित करती हैं। हम नागरिकों के हित में लाई गई शासन की अनेक महत्वाकांक्षी योजना जैसे कि टीकाकरण, पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन कराना, मतदाता सूची का सर्वे कर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदान सूची में शामिल करना, ऐसी कई शासन की योजना है जो कि समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है एवं वे करती भी है। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। मतदाताओं का नाम सूची में से हटवाना, शासन की ओर अन्य कार्य जो समय समय पर आंगनवाड़ी कर्मचारी को दिया जाता है वो किए जाते हैं। बता। मैं ज्योत्सना दीक्षित जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी बहुत अवहेलना कर रहे हैं। सभी लोगों को कोरोना योद्धा घोषित करा, हमको भी करा, 10,000 हमको भी देने की बात करी, लेकिन अभी तक वो दिए नहीं गए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बाद में गुरुजी लगे थे, उनको भी शासकीय कर्मचारी बना दिया, जबकि हम 30-30 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी कोई गिनती नहीं। हमको भी शासकीय कर्मचारी घोषित करना ही होगा क्योंकि जिनको 10 साल हो गए हैं और जिनकी योग्यता है, अगर उनको भी आप शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तो फिर टीचरों को क्यों कर रहे हैं? हम भी तो सेवा दे रहे हैं, हम भी तो अनौपचारिक शिक्षा दे के बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमारी तो गोद माँ की गोद से भी ज़्यादा कीमती है। जो हम बच्चों को बैठना, स्कूल में जाना और उनमें संस्कार भरने का पहला कार्य तो हम करते। जब हमारे कार्य के बाद में ही बच्चा संस्कारी और स्कूल में पढ़ने जाता है, जब वो इतना हम महान कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा और बहनें 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 बोल बोल के हमको ठगा जा रहा है। हमको बहनें बोल के अगर हमारे भाई बन के वो हमारा उद्धार करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है ये हमारा कि वो हमारी इस समस्या को समझे कि आज हम 10,000 में कैसे घर चलाएं। जो तेल 1200 का मिलता तो वो आज 2,500 का मिलता है। इतनी महंगाई होने पर हम 10,000 में घर कैसे चलाएंगे? कम से कम हमको 20,000 तो आवश्यकता है ही। तो हमको कर्मचारी घोषित करें, 20,000 से ऊपर वेतन दें तो हमको काम का, नहीं तो क्या काम का? बहन बोलकर ठगने से कोई मतलब नहीं है। हैं आप अगर आंखें खोल के देख रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया है तो उसकी वो काम की तारीफ कर रहे हो, उसके बावजूद भी हमारे लिए तो कुछ नहीं विचार कर रहे, हमको कुछ भी नहीं दे रहे हो। हम चाहते हैं कि हमारे लिए विचार किया जाए, हमारे लिए कोई योजनाएं बनाई जाए जिससे कि हम लोगों का भी उत्थान हो। हम लोग सबसे निचले तबके के कर्मचारी घोषित हो गए हैं। कर्मचारी तो है ही नहीं, जो आता है वो कह देता सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया जाएगा, इसलिए हमको कर्मचारी बनाया जाए। हम आवेदन दिया था, क्या आश्वासन दिया है कि ठीक है भेजेंगे और पहुंचा देंगे तुम्हारे आवेदन को, लेकिन आवेदन पहुंचाना और आवेदन पे निगाह डाल के उस पे विचार करना, ये दोनों चीज़ अलग होती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी हमारा नाम और पद बताइए। ज्योत्सना दीक्षित मेरा शुभ नाम है और मैं उपाध्यक्ष हूँ जिले की। क्या नाम है? ज्योत्सना दीक्षित। क्या आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे हैं आप? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ से ज्ञापन देने के लिए आए। सारे राष्ट्रीय लेवल से आज ज्ञापन है, सारे प्रदेशों में, जिलों में सभी दूर ये ज्ञापन की प्रक्रिया चालू है क्योंकि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार होता रहा है, अभी भी हो रहा है। तो हम लोगों ने संगठन द्वारा निर्णय लिया कि एकजुट होकर ज्ञापन दिया जाए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के पास हमारी ये मांगे जो ज्ञापन में रखी है वो पहुंचाई जाए ताकि हमारी बहनों की समस्याएं दूर हो और हम बहनों को अधिकार मिले। इसलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, सारी बहनों की समस्याएं लेके
और मेरा नाम श्रीमती गंगा गोयल, प्रदेश सदस्य और फिलहाल अभी प्रभारी हूँ झाबुआ जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ। हमारी मांगे पूरी हो, अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करें? आगे हम धरना देंगे, हम धरना बंद कर देंगे, हम आगे और लड़ाई बढ़ेगी। हम धरना देंगे और आगे हम धरने पे बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, आगे भोपाल भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का, क्योंकि हमारा न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिले और हम ये इतने सालों से काम कर रहे हैं। हम ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.